स्थिर वैद्युत बल तथा कूलम का नियम। उद्देश्य स्थिर वैद्युत बलों के दो प्रकारों तथा उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना। कूलम के नियम का अध्ययन करना। दो गुब्बारे ले और उन्हें फर्श से हल्के हल्के रगड़े। अब उन्हें इस प्रकार लटकाए कि वे एक दूसरे के पास रहे। आप पाएंगे कि वे एक दूसरे को हल्के से प्रतिकर्षित करते हैं। अब यदि आप फर को गुब्बारों के पास लाए तो आप पाएंगे कि वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमने देखा कि इन गुब्बारों और फर पर स्थिर आवेश उत्पन्न हो गए हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रभाव का कारण यही आवेश है। अब गुब्बारों में अधिक स्थिर आवेश पैदा करने के लिए उन्हें फर की सहायता से अच्छी तरह से रगड़ें। अब आप पाएंगे कि उनके मध्य प्रतिकर्षण बढ़ गया है, अर्थात गुब्बारों पर आवेश जितना अधिक होता है प्रतिकर्षण बल भी उतना ही अधिक होता है। गुब्बारों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर आप देखेंगे कि प्रतिकर्षण बल में कमी आ जाती है। यही व्यवहार आकर्षण बल के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। 18वीं शताब्दी में चार्ल्स कूलम ने दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अध्ययन किया। उन्होंने एक नियम का सूत्रपात किया जिसके अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना Q1 और Q2 दो धनात्मक स्थिर बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो प्रतिकर्षण बल का परिमाण F Q1 गुणा Q2 के समानुपाती है। F r वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिखने पर F Q1 गुणा Q2 बटे r वर्ग समानुपाती है। इसलिए F बराबर नियतांक के गुणा Q1 गुणा Q2 बटे r वर्ग के अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जब आवेशों को निर्वात या अथवा मुक्त आकाश में रखा जाता है तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता या मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। SI पद्धति में इसका मान बराबर है एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम वर्ग प्रति न्यूटन मीटर वर्ग। सदिश राशि होने के कारण बल में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। कूलम बल की सदिश प्रकृति को समझने के लिए आइए कूलम के नियम को वेक्टर रूप से व्यक्त करें। माना कि सदिश F21 Q1 द्वारा Q2 पर लगाए जाने वाले बल को निरूपित करता है और R21 Q1 से Q2 तक दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अनुदिश इकाई सदिश है। अतः यह Q1 से दूर Q1 से Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। माना कि सदिश F12 Q2 द्वारा Q1 पर लगाया जाने वाला बल है और R12 Q2 से Q1 तक दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इकाई सदिश है। यह बल Q2 से दूर Q2 से Q1 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। चूंकि इकाई सदिश R12 और R21 विपरीत दिशाओं में है, R21 = -R12। अतः बल विपरीत दिशाओं में और परिमाण में बराबर है। इसी प्रकार विपरीत ध्रुवता के दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर और विपरीत बल लगाएंगे। दो बल क्रिया और प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। चूंकि दोनों बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, इसलिए स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल कहलाता है। आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए कि कूलम का नियम केवल विरामावस्था में बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है, लेकिन आवेशों को निर्वात के बजाय अन्य माध्यम में रखे जाने पर क्या होगा? किसी माध्यम में रखे जाने पर दो आवेशों के बीच बल कूलम के नियम के समीकरण में निम्न परिवर्तन द्वारा देखा जा सकता है। समीकरण
यहाँ एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है और प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है। सारांश: स्थिर वैद्युत बल आकर्षी या प्रतिकर्षी हो सकते हैं। वैद्युत बलों का परिमाण और दिशा कूलम के नियम द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं। आवेशों के बीच कार्य करने वाले दो बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। स्थिर वैद्युत बल एक केंद्रीय बल होता है